हाल ही में हुए 3 इलेक्शंस के मुताल्लिक कांग्रेस के बारे में चंद अहम सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या सबसे पुरानी सियासी तंजीम कांग्रेस पार्टी आखिरी सांसें गिन रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी इस बात को मान चुके हैं? क्या दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस के नतीजे ये साबित कर रहे हैं? दारुल हुकूमत दिल्ली में 2017 में 30 सीटों से गिरकर सिर्फ 8 सीटों पर सिमट जाती है और इलेक्शंस के कैंपेन में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता नजर नहीं आते। जब गुजरात में इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो राहुल गांधी केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पद यात्रा करते नजर आ रहे थे और गुजरात में सिर्फ और सिर्फ एक दिन, हाँ सिर्फ एक दिन कैंपेन करते नजर आए। इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 61 सीटों से गिरकर सिर्फ 17 सीटों पर आ जाती है और उसके 26% कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त हो जाती है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी एक भी दिन कैंपेन करते नजर नहीं आते और वहाँ पर कांग्रेस बाल बाल बच जाती है, सिर्फ बीजेपी के चंद रेबेल कैंडिडेट्स की वजह से। हिमाचल प्रदेश के नताइज में बीजेपी को मिलते हैं 43% वोट और कांग्रेस को मिलते हैं 43.9 वोट। सिर्फ 0.9 वोट्स की वजह से कांग्रेस एक्सीडेंटली पावर में आ जाती है और इसका श्रेय भी बीजेपी के रेबेल कैंडिडेट्स को जाता है जो कि बीजेपी के 10% वोट्स खा जाते हैं। अगर वहां पर बीजेपी रेबेल कैंडिडेट्स नहीं होते तो कांग्रेस के लीडरों की लापरवाही और नाउम्मीदी की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस हार का सामना करती और बीजेपी ही कामयाब होती। तो अहम सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है और क्या कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडरों ने उम्मीद छोड़ दी है? लिहाजा पिछले 3 इलेक्शंस को देखकर लगता तो ऐसे है कि क्या आवाम को अब दूसरी छोटी और रीजनल पार्टीज की तरफ देखना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।